हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एक और नई ब्लैक क्लोवर की नई वीडियो के साथ। और इसमें हम आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे जो हमारे मिस हो गए थे। और गाइस, ये चैप्टर्स बहुत ही तगड़े होने वाले हैं। यहाँ पे हमें देखने मिलने वाली है यूनो की नई फॉर्म और यूनो की नई ग्रिम वॉर के बारे में पता चलने वाला है। फिर मैग्नाकोला के कारण जो भी वहाँ पे हो रखा रहता है वो सब डिज़ोल्व होने लगता है। और हम देखते हैं आस्था ने बिल्कुल ही चिकनी सी लड़की को पकड़ा होता है जो हमारी क्वीन होती है, और उसकी पूरी बॉडी आस्था देख लेता है। नोएल आके आस्था को मार देती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके पास चिपक जाती है वो आके नोएल, और जो अनडाइन वाटर स्पिरिट होती है उसकी फॉर्म भी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। फिर आस्था नोएल के पास दोबारा जाता है और वो बोलता है, यार तुम इतनी अजीब सी क्यों हो रही हो। पर नोएल की हालत अच्छी नहीं होती है, वो इग्नोर कर रही होती है उसे। बेसिकली वो आस्था को प्यार करती है, इच्छा। फिर नोएल का जो बड़ा भाई होता है, कर्स लिफ्ट हो चुका है और नोएल से उसकी कोई हेट्रेड भी नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो अपनी नोएल या अपनी बहन से किस तरह बात करे, क्योंकि वो पहले उसे डिस्ग्रेस करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उसके साथ। फिर जो रिल होता है उसका जो हाला या जो भी होता है वो मैजिकल कासल, वो सब हट जाता है वहाँ से। और रिल ने अभी तक उसकी सबसे पावरफुल या अल्टीमेट पिक्चर नहीं बना पाया है वो। फिर वहाँ से गाजा आ रहा होता है। फिर गाजा क्या होता है, वो नॉक हो जाता है और उसे वो पकड़ लेती है। देन जो रिल एंड शार्लेट होते हैं वो भी नॉक हो जाते हैं। फिर लोलो पाचिका क्या करती है, अपना अल्टीमेट वाटर मैजिक दोबारा से रिकवर करने वाला वो यूज़ कर रही होती है, पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है उन्हें। और जो आस्था होता है, आस्था की फट जाती है क्योंकि उसके पास भी हीलिंग पावर्स नहीं है। फिर वहाँ पे हमारा वाइस कैप्टन नाच आ जाता है। फिर वो बोलता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इनका। और वो बोलता है, इन लोगों की मौतें बेकार नहीं गई है, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने जो सुप्रीम डेविल है उनकी धुलाई की है और उन्हें मार दिया है। और फिर वो अपना वही डायलॉग मारता है, जो अच्छे लोग होते हैं ज़रूरी नहीं होता कि उनके साथ अच्छा हो या उन्हें अच्छा प्राइज़ मिले या अच्छा रिवॉर्ड मिले अगर वो अच्छे कर्म करे थे। और फिर वहाँ पे उनका लक अच्छा होता है तो वहाँ पे मिमोसा आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, और वो बोलती है वो किसी को मरने नहीं देगी। और वो फिर अपना अल्टीमेट प्लांट मैजिक फ्लावर प्रिंस, पता नहीं कौन सा मैजिक यूज़ करती है। और फिर उसके बाद जो हमारा वाइस कैप्टन भी हैरान हो जाता है और नोएल भी हैरान होती है। नोएल साथ में एक डायलॉग भी बोलती है, वो रियलिटी को कैसे भी बदल सकते हैं क्योंकि इसी तरह एक मैजिक काम करता है कि। और फिर चमत्कार को नमस्कार, वही वाला सीन होता है। वो तीनों हील हो जाते हैं पूरी तरीके से, सब हील हो जाते हैं। फिर लोलो पाचिका वो गाजा से माफ़ी मांगती है। फिर गाजा क्या बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर वो डायरेक्ट बोल देता है कि वो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो बोलता है, मैं तुम्हें एक क्वीन की तरह नहीं बल्कि एक औरत की तरह प्यार करता हूँ, या एक वुमेन, एक गर्ल या गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करता हूँ। फिर लोलो पाचिका के दिमाग का ब्लास्ट हो जाता है वो, और वो नॉक हो जाती है। और जो उसका बड़ा भाई होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे एडमिट करना ही, मतलब मानना ही पड़ेगा बेसिकली, कि जो नोएल है वो यामी के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि। फिर नाच बोल रहा होता है ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि। और फिर उसके बाद वो सोच रहा होता है बस अब एक ही बंदा बचा है डार्क ट्राइड का। और फिर हम डायरेक्ट चलते हैं जेनॉन की फ़ाइट के, मतलब जो लांग्रेस और यूनो होते हैं वो जेनॉन की 100% डेविल फॉर्म के साथ लड़ रहे होते हैं। फिर जेनॉन बोलता है, हमने बहुत टाइम बर्बाद कर लिया है, अब मैं इसे ख़त्म करने वाला हूँ। फिर यूनो अपनी उसी स्टेट पे होता है, उस मूड पे, और वो लांग्रेस से बोलता है कि 3 मिनट, बस मुझे 3 मिनट दे दो तुम की, और मैं अपने नेक्स्ट अटैक में इसे ख़त्म कर दूंगा की। और देन हमारी फाइट बिगिन हो जाती है। और जेनॉन कई सारे अटैक वो लांग्रेस की तरफ कर रहा होता है। लांग्रेस अपने मैजिक की हेल्प से उसे रोक रहा होता है। और उस लांग्रेस ने क्या किया होता है, अपनी एक टेरिटरी बना ली होती है जिसके अंदर उसके अटैक आ नहीं पा रहे होते, मतलब। और यूनो बोल रहा होता है तुम कर सकते हो, मुझे तुम पे यकीन है। और फिर जेनॉन फिर लांग्रेस बोलता है, अबे यार मेरे जूनियर मेंबर है साले, ये सिखा रहे हैं मुझे अब की। देन बहुत सारे जो भी होते हैं वो लांग्रेस अपनी टेरिटरी के अंदर जेनॉन को फंसा लेता है। फिर जेनॉन बोल रहा होता है कि घंटा, तुम्हारे पास कोई भी ऐसी स्पेल नहीं है जिससे तुम मुझे हरा सकते हो। और फिर उसने उलझा रखा होता है जेनॉन को, और वो बोल रहा होता है भाई जल्दी करो यूनो भाई। और यूनो बोल रहा होता है हाँ भाई मैं कर रहा हूँ कि। फिर लांग्रेस के फ्लैशबैक में हम वो देख रहे हैं, खुद ही से बात कर रहा होता है कि उसका जो स्पेटल मैजिक है वो बहुत ज़्यादा मस्त है कि वो ऐसे लगता है। और वो बोल रहा होता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं अच्छे से करूँगा तो मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊँगा।
और फिर वो यूनो को याद कर रहा होता है कि यूनो को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस वजह से वो इस चीज़ को देख के इंस्पायर होते हैं उसकी यूनो की, और इस वजह से क्या बोलते हैं वो भी स्ट्रांग बनेंगे की। फिर हम देखते हैं लांग्रेस को जो होते हैं उसके बोन्स अटैक लग जाता है, और फिर जेनॉन बोल रहा होता है ये तो फैक्ट है भाई कि मैं तुम दोनों से ज़्यादा ताकतवर हूँ, और यही सच्चाई है। और फिर लांग्रेस हंस रहा होता है। फिर लांग्रेस बोलता है हम लोग बिलोंग करते हैं उस ब्रिगेड को जिसका नाम है द गोल्डन डॉन। और फिर यूनो बोलता है आई न्यू इट, मुझे पता था यार। और फिर हम देखते हैं यूनो एक बहुत ही आर्चर बन जाता है, और वो एक एरो लेता है और वो जेनॉन की तरफ उसने एम कर रखा होता है, और फिर वो अपनी जो एरो है वो जेनॉन पे मार देता है, और जेनॉन के फिर एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और उसके बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा होता है। फिर हम जेनॉन की एक हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर हम जेनॉन के पास में देखते हैं उसे बुली कर रहे होते हैं कई सारे बच्चे, पेल के रख रखे होते हैं। और फिर वहाँ पे एक बच्चा आता है जो फायर मैजिक या किसी का यूज़ करता है और उसे बचा लेता है। और फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और वो बोलता है कि मैं कमांडर चीफ बनूंगा, बेसिकली मैजिक नाइट बनूंगा एक तरह से डिफेंस फोर्स का। फिर वो मैजिक नाइट भी बन चुके होते हैं उस जगह के, और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एक डंजन खुली होती है जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट करने जा रहे होते हैं, उनका एक मिशन मिला होता है उन्हें। और फिर हम वहाँ देखते हैं बहुत ही पावरफुल एक डीमन होता है वहाँ पे, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और उसने ले रखी होती है सबकी ढंग से। और जेनॉन का जो पुराना दोस्त होता है वो उस डीमन की तरफ अटैक करता है, और फिर उसके बाद उसका यही चांस होता है कि जिस टाइम वो बाकी सबकी जान बचा देगा पर अपने दोस्त को मारना पड़ेगा उसे। और फाइनली वो क्या करता है अपने बोन मैजिक की हेल्प से वो उस डीमन को और अपने फ्रेंड दोनों को मार देता है, जो कि बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है उसके लिए। और फिर जेनॉन क्या करता है वो एक डील बनाता है अपने बहुत ही पावरफुल डेविल के साथ। और फिर हम देखते हैं कुछ हो रहा होता है उसे, और यूनो देख रहा होता है, और भाई वो लौंडा ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल की फॉर्म में, और उसका जो पास अब डेविल का दिल आ चुका होता है, और वो और भी कई ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। और फिर वो यूनो को अपने स्पेटल और साथ में बोन मैजिक दोनों में कवर कर लेता है। देन जेनॉन बोल रहा होता है यूनो को, अगर तुम थोड़े मिनट पहले तुम क्या करते, अगर तुम मेरे दिल पे निशाना लगाते और अपने कमांडर को भी कुर्बान कर देते तो शायद तुम मुझे मार देते की। देन जेनॉन बहुत सारे अटैक यूनो की तरफ करता है, और पूरा कासल वहाँ पे हिल रहा होता है और सब कुछ गिर जाता है, और यूनो भी नीचे नॉक हो जाता है, और लांग्रेस खड़ा हो जाता है। और लांग्रेस बोलता है अभी भी साले तुम मेरे रास्ते में खड़े हुए होगी, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर जेनॉन कई सारे अटैक करता है लांग्रेस की तरफ, बट लांग्रेस को क्या करता है जो ब्लैक बुल्स का हमारा बंदा होता है वो जो यामी का वॉशरूम यूज़ करता है या यामी को वॉशरूम में ड्रॉप करता है, वो उसे बचा लेता है। देन वो अपनी जो टेलीपोर्ट करने वाली एबिलिटी होता है और उसका मदद से, और साथ में लांग्रेस अपनी पावर भी यूज़ कर रहा होता है वहाँ पे। फिर उसके और साथ में जेनॉन के बीच में फाइट हो रही होती है, और फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं वहाँ पे यूनो उठता है, और जो पूरी दीवारें वो टूट रखी होती है, और वो लांग्रेस और जेनॉन को ढूंढ रहा होता है कि वो हैं कहाँ। और वो वहाँ पे फिर बहुत ही भयानक नज़ारा देखता है, जेनॉन ने लांग्रेस और ब्लैक बुल्स के उस बंदे को मार दिया होता है। फिर जेनॉन बोलता है जो स्पेटल मैजिक है वो सब कुछ इरेज कर देता है, फिर भी उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो क्या कर सके, डेविल हार्ट को मिटा सके। और फिर वो दोनों के नीचे नॉक हुए पड़े रहते हैं, और जेनॉन डिक्लेयर करता है कि वो जीत चुका है। फिर यूनो याद कर रहा था उसके जितने भी कंपेनियन हैं या जिनके भी साथ वो रहा है अभी तक, वो सब मर चुके हैं। वो सब अपनी यादें याद कर रहा होता है जो भी उसने बिताई होती हैं, और वो रो रहा होता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है यार, उसे सब कुछ याद आ रहा होता है, सब ने उस पर भरोसा दिखाया और वो एक चूतिया निकला। फिर उसे आस्था की याद आती है, और फिर वहाँ पे कुछ चमत्कार होता है, और फिर हम देखते हैं उसे एक और ग्रिम वॉर मिलती है, और हमारा यूनो के पास अब दो ग्रिम वॉर हो चुकी होती है। और फिर यूनो बोलता है मैं अपने कैप्टन और सबको बचाऊंगा की, और इस पूरे किंगडम को भी बचाऊंगा भाई। और जेनॉन भी हैरान हो जाता है, उसके पास दो ग्रिम वॉर्स होती हैं, और भाई यूनो तो अलग ही गॉड बन चुका होता है यहाँ पे। और फिर वो बोलता है जेनॉन कि तुम रॉयल्स के सन हो, और लांग्रेस देख के भी हैरान हो जाता है ओ भाई। और लांग्रेस बोलता है भाई तुम हो कौन यार,
और फिर यूनो बोलता है कि मैं वाइस कैप्टन हूँ गोल्डन जॉन का। फिर यूनो सारे जितने भी अटैक हो रहे होते हैं वो सब ब्लॉक कर लेता है और जो जेनोन का कोई भी अटैक का असर नहीं हो रहा होता है। और फिर यूनो अपना एक स्टार मैजिक का यूज़ करता है और वो स्टार मैजिक से टेलीपोर्ट हो जाता है दूसरी साइड पे। और फिर से वो स्टार मैजिक से एक बहुत ही पावरफुल बीम बनाता है और वो जेनोन की तरफ अटैक करता है। और फिर उसके बाद वो जेनोन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हें कुचल के रख दूंगा। बेसिकली वो दोनों एक दूसरे के आइडियल से लड़ रहे होते हैं। उसमें यूनो ने सेक्रीफाइस नहीं किया वहाँ पे और उसने जेनोन ने सेक्रीफाइस कर दिया था अपने दोस्त का उस जीवन को मारने के लिए। अब उन दोनों के बीच में इनके थॉट या इनकी चॉइसेस की लड़ाई हो रही होती है जो सही है। यूनो आस्था को याद कर रहा होता है जब आस्था ने बचपन में उसे सपोर्ट किया होता है यूनो को। Thank you.